खंडवा के मेडिकल कॉलेज के बाजू में सर्व सुविधा युक्त द तिरुमालापुरम लेकर आए हैं बलराम गोरानी, जिनका कई अच्छी कॉलोनी का ट्रैक रिकॉर्ड है। लिमिटेड प्लॉट उपलब्ध है, दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के समय ही लोकसभा की तैयारी भाजपा ने शुरू कर दी थी और जैसे ही विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, मध्य प्रदेश शासन में बीजेपी बैठी, उसके बाद से लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी थी। बात अगर खंडवा की करें तो मध्य प्रदेश के खंडवा में बीजेपी ने समय से पहले ज्ञानेश्वर पाटिल को अपना प्रत्याशी बनाकर उन्हें भरपूर मौका दिया कि वो तैयारियां करें। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रत्याशी का आता पता नहीं है। कांग्रेस की कहीं बैठक नहीं हो रही, कहीं रायशुमारी नहीं हो रही, कहीं पर ऐसी कोई गतिविधि नहीं दिखाई दे रही जिसको लेकर यह लगता हो कि लोकसभा की तैयारियां शुरू है। ऊपर से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले नेताओं का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और अभी अभी आपको बता दें, मध्य प्रदेश में सुरेश पचौरी, जो कई दशकों से कांग्रेस के बड़े नेता के तौर पे मध्य प्रदेश में अपनी पहचान रखते हैं, देश में रखते हैं, उन्होंने पार्टी छोड़कर, उनके अन्य साथियों ने छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है और खंडवा में उनके सपोर्टर हैं हृदय वाजपेयी। उन्होंने भी, आपको बता दें कि पार्टी जो है वो पार्टी के अपने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस के। हृदय वाजपेयी इनका नाम है, जिन्हें हम आपको दिखा रहे हैं। और वाजपेयी जी, ये बताइए कि इतने लंबे समय से आप कांग्रेस में थे और सुरेश पचौरी जी के आप समर्थक माने जाते हैं, क्या ऐसा कारण रहा कि सुरेश पचौरी जी ने कांग्रेस छोड़ दी? और फिर क्योंकि आप उनके सपोर्टर हैं तो उन्होंने भी, आपने उनके कांग्रेस छोड़ते ही आपने भी कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। क्या लगता है कांग्रेस में ऐसा क्या चल रहा है कि एक के बाद एक लोग पार्टी छोड़ रहे हैं? और क्या ऐसी कमियां कांग्रेस में चल रही हैं, या आप क्योंकि सुरेश पचौरी जी के ब्लाइंड सपोर्टर हैं इसलिए जहां वो जाएंगे आप वहीं जाएंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रभु श्री राम समर्थक हूँ। माननीय सुरेश पचौरी जी के नेतृत्व में हम लोग बरस हमने काम किया। जहाँ तक समर्थक होने की बात है तो उस संदर्भ में जैसे आपको बताया कि मैं सबसे पहले प्रभु श्री राम का समर्थक हूँ और मेरे जैसे लाखों लाख कार्यकर्ता जो कांग्रेस में जिन का जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक स्टैंडिंग है, उनके बारे में कांग्रेस आला कमान से लेकर कांग्रेस संगठन या कांग्रेस का जो भी नेतृत्व है, वो कहीं भी उनके आत्मसम्मान को लेके भी जो है गंभीर नहीं है। ये हम लोग जो है, मैं सोचता हूं कि 22 जनवरी के बाद से या 22 जनवरी से तो कांग्रेस का मेरे जैसा प्रत्येक सनातनी कार्यकर्ता इससे बहुत ज्यादा आहत हुआ होगा कि अगर हम कांग्रेस संगठन में रह के हमारे आराध्य प्रभु श्री राम को जो है उनके कीर्तन नहीं कर सकते या उनका नाम नहीं जप सकते, तो ऐसे संगठन में रहने का कोई औचित्य या कोई कारण मैंने पाया नहीं। सुरेश पचौरी जी का जहां तक विषय है तो वो सदैव से, जीवन पर्यंत से जो है मेरे आदर्श रहे कांग्रेस में और उनके साथ में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के दौर से मैं काम करते रहा। इस मध्य जो है लॉ कॉलेज का अध्यक्ष भी रहा मैं, और मेरे प्रोफेशन में और मेरी अति व्यस्तता के कारण बीच में कई बार ऐसी स्थितियां भी बनी कि माननीय पचौरी जी के साथ में उतने जो है निरंतरता में काम करने में मैं अपने व्यावसायिक प्रतिबद्धता के कारण कंटिन्यू नहीं भी रहा, पर कहीं ना कहीं मेरे आदर्श वही थे और मेरे मन में जो विचार था और मेरे जैसे लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में जो विचार था, उस विचार को व्यक्त किया हमारे नेता माननीय सुरेश पचौरी जी। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले हम प्रभु श्री राम समर्थक हैं। हमारे नेता माननीय सुरेश पचौरी जी भी सबसे पहले प्रभु श्री राम समर्थक हैं और उसके बाद में तो ठीक है, उनने जो है जो विचार व्यक्त किए सनातन को लेके या कांग्रेस का जो एक सोच है सनातन को लेके, उसके समर्थन में मैंने भी कांग्रेस से अपने आप को अलग कर लिया है और मैं सोचता हूं कि ऐसा करके मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को प्रभु श्री राम का समर्थक होना प्रमाणित भी कर दिया। किस पद पे थे आप कांग्रेस में? मैं कांग्रेस का महामंत्री था शहर का और मैं सोचता हूं कि कांग्रेस संगठन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं इस जिले में या शहर में, उसमें हमारे जैसे कुछ गिने चुने ही कार्यकर्ता होंगे जो एक बहुत ही मजबूत स्टैंडिंग के साथ में और एक बहुत जो है एक सकारात्मक छवि के साथ में जो है कांग्रेस संगठन से जीवन पर्यंत से जुड़े रहे। लेकिन बड़ा हमारे लिए जो है ये यूं कहूं कि हमारा आत्मसम्मान कम करने का काम किया कांग्रेस संगठन ने अंततः, और फिर हमने उस संगठन को त्यागना ही उचित समझा। मतलब कुल मिला के श्री राम जी के
मंदिर स्पेशली निर्माण के बाद जो कांग्रेस का व्यवहार रहा और जो उन्होंने अपनी सोच दिखाई वो आहत कर गया, आपका ये कहना है मेन? देखिए, विगत लंबे समय से मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि कांग्रेस की अपनी मूल विचारधारा क्या है, ये कांग्रेस संगठन, कांग्रेस आलाकमान ही जो है मुझे नहीं लगता उन्हें सनद है, उन्हें याद है कि किस मूल विचारधारा के साथ में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और किस विचारधारा को लेकर कांग्रेस जो है इस देश पे लगभग 70 सालों तक शासन करते रहे। अगर तुष्टीकरण की बात करें तो अगर तुष्टीकरण ही करना है या जो भी अगर एक विचार जो है अगर तुष्टीकरण की राजनीति के साथ में ही राजनीति में आगे बढ़ना है तो हमारे जैसे तो लाखों कार्यकर्ताओं की व्यवस्था है। और मैं सोचता हूं कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जब कांग्रेस संगठन के पास में इसी तुष्टीकरण की राजनीति और इसी मानसिकता के चलते ना तो वो विचारधारा के लोग रह पाएंगे जिनके साथ में कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है और ना सनातन विचारधारा के कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ में रहना पसंद करेंगे। चलिए ठीक। आपका परिचय? मेरा नाम हृदय वाजपेयी है। कुल मिला के आप वकील हैं और बैंकिंग से रिलेटेड काम ज्यादा देखते हैं? जी ठीक, थैंक यू। खंडवा शहर की सबसे हाईटेक सिटी सिंगापुर सिटी, जिसमें आप पाएंगे हाईटेक सुविधा जैसे क्लब हाउस, बैंक्वेट हॉल, इंडोर आउटडोर एक्टिविटी स्विमिंग पूल, ओपन लॉन सहित भव्य मंदिर। इतना ही नहीं, आपको मिलेगा कॉलोनी में सीसीटीवी सर्विलांस के साथ फुल अंडरग्राउंड फिटिंग। देर किस बात की, लिमिटेड प्लॉट उपलब्ध है, अभी संपर्क करें।